अच्छा मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज केक बनाऊं कि शुगर फ्री केक बनाऊं कि ग्लूटेन फ्री केक बनाऊं? केक बनाना है? हाँ, ऑरेंज केक। ऑरेंज केक। चलो ठीक है, वैसे तुम जो भी जवाब देते मैंने एक ही केक बनाना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि हम ऑरेंज केक कैसे बना सकते हैं। हमारा ये केक ग्लूटेन फ्री है, यानी कि इसके अंदर ग्लूटेन नहीं है, इसके अंदर चीनी भी नहीं यूज़ होती और डेयरी यानी कि दूध की किसी कोई चीज़ यूज़ नहीं होती है। इसके अलावा ये कीटो फ्रेंडली है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए केक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप इसको जौ से भी बना सकते हैं। वेट लॉस, डायबिटीज़, पीसीओएस या किसी भी बीमारी के लिए डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये केक हम कैसे बना सकते हैं। ग्लूटेन फ्री ऑरेंज केक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने अपना ओवन जो है उसको गर्म कर लेना है। 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने उसको प्री हीट करने के लिए रख देना है। उसके बाद हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले तो चूँकि हम ऑरेंज केक बना रहे हैं उसके लिए हमें ऑरेंज जूस की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास कोई और जूस है या मौसम में कोई और फल है तो आप कोई और जूस भी ले सकते हैं। ये मैंने 250 ml ऑरेंज जूस जो है ये निकाल लिया। ये तकरीबन 5 मौसमियों में से जूस निकला है 250 ml। अगर आप अनार का केक बना रहे हैं तो आप 250 ml अनार का जूस जो है वो ले लेंगे। 1.5 कप जो है, टी कप जो चाय का वाला कप होता है, 1.5 कप ऑरेंज जूस जो है ये तकरीबन बनता है। ऑरेंज जूस जो है वो बनाने के लिए आपने ऑरेंजेस का ये करना है कि जैसे मेरे पास मौसमी है, इसका जूस निकालने से पहले आपने ये करना है कि जो साबुत मौसमी है इसको जेस्ट कर लेना है। जेस्ट करने के लिए आपके पास ये जो है ये किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा। बेसिकली इसकी ये जो होती है ये जेस्टर होती है। इसके साथ अगर आप ऑरेंज अपना धो के आप इसको इसके साथ रगड़ेंगे तो इसका बारीक बारीक छिलका जो है वो उतर आएगा। इसको ऑरेंज जेस्ट कहते हैं। हम अपने ऑरेंज केक के अंदर जो फ्लेवर डालेंगे वो बेसिकली ऑरेंज का जेस्ट डालेंगे। ठीक है, आपने ये देख लेना है कि आपका सिर्फ ये ऊपर ऑरेंज वाला पार्ट आए, वाइट वाला पार्ट जो अंदर वाला है वो ना आए। वाइट वाला पार्ट जो है वो कड़वा होता है। अगर आप चाहें तो आपको बाज़ार से ये ऑरेंज पील्स जो हैं, ड्राइड ऑरेंज पील्स, ये भी मिल जाएंगी। आप 1 टीस्पून ये भी डाल सकते हैं। ऑरेंज के अलावा जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए बेसिकली हमारा ग्लूटेन फ्री हम बना रहे हैं केक। ग्लूटेन फ्री केक के लिए हमें ग्लूटेन फ्री सीड्स चाहिए होंगी। ये बेसिकली मैंने 1 पाव 250 ग्राम्स जो हैं अलसी के बीज जो हैं लिए हैं, जिनको मैं अपनी नॉर्मल जो ग्राइंडर मशीन होती है हमारे घर में, सब घरों में होती है, जिसके अंदर हम मसाला वगैरह पीसते हैं, इसके अंदर डाल के मैं पीस लूँगी। ये मैं सिर्फ अलसी जो है वो यूज़ कर रही हूँ। 250 ग्राम हमें आटा चाहिए। आप चाहें तो खाली अलसी का यूज़ कर लें, आप चाहें तो 100 ग्राम बादाम जो हैं उनको पीस लें और 150 ग्राम अलसी रख लें, यानी ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ग्लूटेन फ्री नहीं बनाना चाह रहे तो यही केक आप जौ के आटे के साथ भी बना सकते हैं। उसके लिए भी आपने 250 ग्राम्स जौ का आटा जो है वो लेना है। बहरहाल अभी आज मैं ये ले रही हूँ अलसी का आटा जो है, जो बेसिकली 250 ग्राम अलसी के बीज हैं, इनको मैं पीस लूँगी और ये मैं अलसी का आटा जो है इससे अपना केक बनाऊँगी। इसके अलावा हमें 3 अंडे जो हैं वो चाहिए होंगे। मैं देसी अंडे ले रही हूँ। अगर आप दूसरे अंडे लें तो ये देख लें कि अच्छे बड़े साइज़ के अंडे होने चाहिए। इसके अलावा हमें 75 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कप्स मेजर करना चाहते हैं तो ये तकरीबन 3/4 कप, 3/4 कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये बनेगा। इसके अलावा हमें 1 टीस्पून जो है छोटा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा चाहिए। अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो ये देख लें कि वह ग्लूटेन फ्री हो, क्योंकि बेकिंग पाउडर में अक्सर ग्लूटेन जो है वो डला हुआ होता है। फ्लेवरिंग के लिए अगरचे जो ऑरेंज जेस्ट है वो काफ़ी है, लेकिन आप चाहें तो 1 टीस्पून आलमंड एक्सट्रैक्ट जो है वो डाल सकते हैं या 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा स्वीटनर के लिए मैं स्टीविया पाउडर जो है ये यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपके हस्बे ज़ायक़ा है। तकरीबन 100 ग्राम से 150 ग्राम चाहिए होता है। स्टीविया पाउडर में तकरीबन हाफ जो है कप वो डालूंगी। अगर आपको स्टीविया पाउडर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे नहीं मिलता तो ये है कि आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वो हम आपको पहुँचा सकते हैं।
इसके अलावा अपने केक को बेक करने के लिए आपके पास एक माकूल जो है वो टिन होनी चाहिए। मैं नॉन स्टिक जो है वो बेकवेयर यूज़ नहीं करती हूँ। नॉन स्टिक के अंदर टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन हेल्थ के लिए मुफीद नहीं होता है। मैं बेसिकली ये सिलिकॉन मोल्ड जो है यूज़ कर रही हूँ। मैं राउंड जो बंडेड पैन है ये इसका मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जिसके अंदर जो टी केक होता है, लोफ पैन, उसके अंदर भी आप अपना केक बना सकते हैं ताकि ये आपका टी केक बन जाए। बहरहाल मैं आज इस गोल पैन के अंदर जो है वो केक बनाऊंगी। ये हमने अपनी 1 पाव अलसी 250 ग्राम तकरीबन अलसी, तो अब बहरहाल इसके अंदर ये हमारा ऑरेंज जूस है 250 ml तकरीबन 1.5 कप। ये हम जो है इसके अंदर जो है मिला देंगे और मिला के हम इसको बेसिकली रख देंगे ताकि ये है कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए हमारा आटा जो है और मिक्स हो जाए। इसी के अंदर हम जो है वो अभी ही मिक्स कर देंगे जो हमारा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है। ये हमने अपना अलसी का आटा जो उसको अपने जूस के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया और उतनी देर तक हम अपने ब्लेंडर जग के अंदर अपने 3 अंडे जो हैं वो हमने तोड़ लिए हैं। इसके साथ ही तकरीबन 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, ये मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर अपना ऑलिव ऑयल जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 75 ml तकरीबन 3/4 कप जो है वो डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ इसी के अंदर हम अपना स्टीविया या कोई भी स्वीटनर जो आप ऐड कर रहे हैं, ये मैं तकरीबन 1/2 कप जो है स्टीविया पाउडर जो है ये मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। ये हमने अपने वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं ब्लेंडर के अंदर मिक्स कर लिए हैं और अब हम इनको अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर डाल देंगे और इनको जो है हम मिक्स कर लेंगे। गई है। अब इसके अंदर हम अपना ऑरेंज जेस्ट या ऑरेंज पील जब जो भी ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। जो है अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे अपने बेकिंग टिन में या बेकिंग पैन के अंदर जो है। अपना तमाम बैटर जो है अपने सिलिकॉन मोल्ड के अंदर डाल लिया। मैं इसको जो है 25 मिनट के लिए ओवन के अंदर रख दूँगी। ये तकरीबन 25 मिनट में हमारा केक जो है डन हो गया। अब अगर इसके अंदर हम स्क्यूअर डालें तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन स्क्यूअर जो है ये बाहर निकलता है। आप चाहें तो टूथपिक डाल के या छुरी डाल के जो है ये देख सकते हैं। ये हमारा केक जो है ये तैयार हो गया और इसको हमने अपने रिवॉल्विंग केक ट्रे जो है उसके ऊपर रख दिया। अब हम इसको काट के इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है और आप चाहें तो इसको टीके की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये अभी मैं इसको काट के इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो अंदर से आपको दिखा देती हूँ। ये बेसिकली हमने ग्लूटेन फ्री केक जो है ये बनाया है और ये जो है ये आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट है कि ये हाथ में ही जो है ये घुल रहा है। ये बेसिकली मैंने सिर्फ अलसी के आटे का बनाया है, ग्लूटेन फ्री आटा है और ये है कि ये हमारा लो कार्ब केक जो है ये तैयार हुआ है।